स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले हम आंखें बंद करेंगे 2 मिनट के लिए और रिलैक्स होंगे, सेटल होंगे। उसके बाद हम शुरुआत करेंगे। रिलैक्स हो जाएं, शरीर को ढीला छोड़ दें, आराम से बैठे, बाकी बातें भूल जाएं। घर, रोजगार, रिश्ते, नाते, सब कुछ एक साइड में रखते हैं और हम आज अपने साथ होते हैं। अब धीरे से आंखें खोलें। कोई जल्दबाजी नहीं, बस विश्राम के साथ। सवाल है, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्या है सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ में? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम जिंदा हैं। हम जिंदा है तो सब कुछ है हमारे लिए, वरना कुछ भी नहीं है। तो अगर हम जिंदा है तो जिंदा नजर भी आना चाहिए। मायूसी भरा जीवन, नेगेटिविटी से भरा जीवन कोई जीवन नहीं है। मन में होना चाहिए अदम्य उत्साह है। हर कदम में होना चाहिए आपका एक गति, आंखों में चमक होनी चाहिए और हौसले बुलंद होने चाहिए। तो इसके लिए क्या चाहिए? ये सभी को जीवन में चाहिए, पर करना क्या है? सबके लिए चाहिए एक शांत मन, एक स्टेबल माइंड और फोकस्ड माइंड। इसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी है। अगर हम सेल्फ डिसिप्लिन नहीं बनेंगे, यानी हम अपने लिए खुद ही नियम बनाएंगे, अगर हम नहीं बनाएंगे तो दूसरे हमारे लिए नियम बना देंगे। ये दुनिया हमारे लिए नियम बनाएगी, नाते रिश्तेदार हमारे लिए नियम बनाएंगे। और अगर हम सेल्फ डिसिप्लिन्ड है तो हमारी ज़िंदगी हमारे हाथ में होगी। हम जब भी कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं या जानकारी लेते हैं तो हमेशा ही कुछ और होता है। कोई चीज़, कोई दूसरा व्यक्ति, कुछ और। सब जानना चाहते हैं, हम सब जानते भी हैं, लेकिन अपने आप को नहीं जानते। क्या हम स्वयं अपने आप को अपना वो ऑब्जेक्ट बनाते हैं कि आज अपने आप को जानना है? क्योंकि जीवन ऐसा है कि आप कुछ भी काम करें तो उसमें आप ध्यान से देखो, या तो मैं आएगा या मेरा आएगा। यही आता है ना, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है। ऐसा कुछ नहीं जहाँ मैं नहीं आता। और हमें इस मैं के बारे में कुछ पता नहीं। दुनिया को जान भी ले तो भी सब अधूरा है, क्योंकि जानने वाला तो मैं ही हूँ, जानने वाली मैं ही हूँ और मुझे अपना पता नहीं है। मैं सब्जेक्ट हूँ, मैं ऑब्जेक्ट में उलझी हुई हूँ, मुझे सब्जेक्ट का पता नहीं। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि हम अपने आप को जानें। तो मैं कौन हूँ, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। तो हम एक छोटा सा ध्यान करेंगे। सभी अपनी आंखें बंद कर लें, जहां तक हो सके सीधा होकर बैठे। 3 बार लंबी गहरी सांस ले, छोड़े अपने हिसाब से। मैं जो जो बोलते जाऊंगी आप उसे फॉलो करना और महसूस करने का कोशिश करना, फील करना। आई एम ए पीसफुल सोल। मैं शांत आत्मा हूँ।
शांति मेरा स्वभाव है, मैं शांति ही हूं। आई एम ए पावरफुल सोल, बहुत शक्ति है, बहुत ऊर्जा है मुझ में। मैं अनंत संभावनाओं को संभावित कर सकती हूँ। I am a divine soul. Divine, असीम, अखंड। मैं उसका हिस्सा हूँ। I am a pure soul. मैं पवित्र आत्मा। चाहे वो सुख की बात हो, चाहे वो साहस की बात हो, चाहे वो आनंद की बात हो, इट इज प्योर। मैं अनंत बार इस शरीर को अलग अलग कॉस्ट्यूम के रूप में धारण किए हैं। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं, मैं शक्ति हूँ, ऊर्जा हूँ, चेतना हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं साक्षी दृष्टा हूँ, मैं असीम, अखंड, अविनाशी हूँ। मैं सत्य, चित्त और आनंद हूँ। मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। मैं वही हूँ, सो हम। मैं वही हूँ, सो हम। सो हम, सो हम, सो हम। धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो मेरा परिचय बहुत विराट है। क्या हम इस विराट अस्तित्व को प्यार करते हैं? जब भी प्रेम की बात आती है, हम समझते हैं किसी और से प्यार करना है। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो कोई घटना हो। लेकिन क्या हम स्वयं से प्रेम करते हैं? यदि हम स्वयं से प्रेम नहीं करते तो ये मानकर चलिए आप किसी और से प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि यह विधि का विधान है। तो स्वयं से प्रेम करना पहले जरूरी है। हम जिससे प्यार करते हैं उसे द बेस्ट देना चाहते हैं, तो हम भी अपने जीवन में अपने आप को हर फील्ड में द बेस्ट दें। इस बात का संकल्प करें। और ये प्रेम कैसा प्रेम, किस तरह का, हमें क्या करना है, कैसे हम सेल्फ रेस्पेक्ट में आए। सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत जरूरी है। रेस्पेक्ट के बिना प्यार संभव नहीं है। तो ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है, जो कुछ भी हमारे पास है, उन सब के प्रति प्रेम। तो समझते हैं, छोटा सा ध्यान करते हैं, आंखें बंद, रिलैक्स हो जाएं।
ईश्वर ने मुझे जीवन जीने के लिए कई साधन दिए हैं। ये खूबसूरत यूज़फुल शरीर दिया है। मैं अपने शरीर से बहुत प्रेम करती हूँ। फील करते जाएं। मैं अपने शरीर के एक एक पार्ट से, एक एक ऑर्गन से, पूरे सिस्टम से बहुत प्रेम करती हूँ। मेरा शरीर पूरी तरह स्वस्थ है, निरोगी है। ईश्वर ने मुझे एक शक्तिशाली मन दिया है जिसकी असीम शक्ति है। मैं उस शक्ति को सार्थक उपयोग कर सकूं। खूबसूरत फैसले लेते हैं, अच्छे विचार है। मैं सोच सकती हूँ, कल्पना कर सकती हूँ। अपने मन की शक्ति को एहसास करें। अपने मन से कहे, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अपने मन को अपना दोस्त समझे और उसे अपने भलाई के लिए उपयोग करें। मैं अपने बुद्धि से बहुत प्यार करती हूँ। ये वो बुद्धि है जो मुझे सही फैसला लेने के लिए समझाती है, बताती है, सही डिसीजन देने में मदद करती है। मैं अपने बुद्धि से भी बहुत प्रेम करती हूँ। मेरी इंद्रियां हैं, हर इंद्रियों के अपने विषय है। मैं अपने हर एक इंद्रिय से बहुत प्रेम करती हूँ। सभी स्वस्थ है और सभी इंद्रियां मुझे जीवन में उन सब चीज़ों के कांटेक्ट में लाए जो मेरे लिए लाभदायक है, उपयोगी है, मेरे लिए अच्छा है, जो मेरे हित में है। जो मैं सेल्फ हूँ, जो मैं आत्मा हूँ, मेरी चेतना, मैं चेतना, उस चेतना से बहुत बहुत प्रेम है मुझे, क्योंकि इसी वजह से मैं इंसान हूँ। इसी वजह से मैं समझ सकती हूँ, चल सकती हूँ, देख सकती हूँ। सब कुछ का नियंता यही है। मेरे जीवन की धूड़ी है, उसे संभाल के रखना है, बहुत ध्यान से रखना है। मैं मेरे संपूर्ण अस्तित्व से बहुत प्यार करती हूँ। जीने के जो भी साधन ईश्वर ने मुझे दिए हैं, उन सब को मैं अपने जीवन में बहुत उपयोगी बनाऊं। मैं अपने आप को उचित समय दूं, अपना ध्यान रखूं और पूरा अटेंशन देकर अपने जीवन को सार्थकता की ओर ले जाऊं। स्वयं को सराहे, स्वयं की प्रशंसा करें। आप यूनिक हो, अद्वितीय हो, खास हो। आपके जैसा कोई भी नहीं। ईश्वर ने आपको बहुत तरासा है, अनमोल हो आप। इस मूल्य को समझें और छोटी छोटी बातों में, निरर्थक बातों में अपने जीवन को जाया ना करें। अपने आप को अपने ही प्यार में डूबा हुआ महसूस करें।
अब धीरे से अपनी आंखें खोलें। फीलिंग गुड। जीवन दो चीजों से बना है, एक ऊर्जा और दूसरा समय। हम इन दोनों को कितना संभाल पाते हैं उसमें जीवन की क्वालिटी डिपेंड करती है। अगर हम चाहते हैं हमारी जीवन की क्वालिटी हो कुछ, तो हमें अपने जीवन में ऊर्जा को बढ़ानी होगी, ऊर्जा क्रिएट करनी होगी, ऊर्जा को सेव करना होगा और ऊर्जा को चैनलाइज करना होगा, और समय का उपयोग सार्थक तरीके से करना होगा। जीवन में समय लिमिटेड है, आप सभी जानते हो। सांसें भी लिमिटेड है और जीवन भी लिमिटेड है, और करना बहुत कुछ है। समय जाया नहीं करना है, तो हमें ऊर्जा बढ़ानी है और समय का उपयोग करना है। ये दोनों बातों के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दो चीज़ें, वन पॉजिटिव थिंकिंग एंड सेकंड मेडिटेशन। इसी से आप ऊर्जा को सेव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और समय की बचत कर सकते हैं, और जो समय है उसका सही उपयोग भी कर सकते हैं। पहले पॉजिटिव थिंकिंग की बात कर लेते हैं थोड़ी। पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर लोगों में बहुत गलतफहमी है। जब पॉजिटिविटी की बात करते हैं तो लोगों को ये लगता है कब जिंदगी में सब कुछ अच्छा होता है, तो कैसे पॉजिटिव सोचे, बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है हमारे जीवन में, हमारे आसपास, चारों तरफ, तो पॉजिटिव कैसे रहे। तो आप ये मानकर चले कि सब कुछ अच्छा तो कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता, किसी काल में नहीं हुआ किसी के भी जीवन में। तो जो कुछ हो रहा है आप उसमें से अच्छा को चुन लो, ये तरीका है। जैसे फूल खिला है, गुलाब खिला है, अब आप बार बार बोलोगे कांटा है, कांटा है, चुभता है, कांटा है, चुभता है, फूल की खूबसूरती आपको नजर नहीं आएगी। तो जीवन भी वैसे ही है। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि मैं तो कुछ नेगेटिव सोचते ही नहीं, हम तो सोचते ही नहीं। हो सकता है आप कुछ नेगेटिव नहीं सोच रहे, लेकिन सिर्फ मैं नेगेटिव नहीं सोच रही तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप पॉजिटिव हो गए। चीज को समझे, क्योंकि ऊपर चढ़ने के लिए एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ती है और नीचे लुढ़कने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ भी नहीं। पॉजिटिव बनने के लिए, अच्छा काम करने के लिए आपको एक एक सीढ़ी आगे चढ़नी होती है। बाग में यूं ही गुलाब नहीं उग जाएगा, लेकिन झाड़ फूस उग जाएगा। वैसे ही हमारा मन है, अगर हम उसको अच्छी वाली दिशा नहीं देंगे, कुछ सार्थक चीज नहीं देंगे उसे, तो वहां पर नेगेटिविटी होगी ही होगी, आप कुछ नहीं कर सकते। यह प्रकृति का नियम है। इस नियम को समझे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। और एक बार अगर नेगेटिव विचार आता है तो आप ध्यान से देखना, उसके पीछे नेगेटिव सोच की लाइन लग जाती है, लगती है। आप रास्ते से जा रहे हो, रेड लाइट हो गई, बात छोटी सी है, नियम है, कानून है और होना भी चाहिए, मगर अगर वो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो कितनी बातें आती है आपके दिमाग में। छोटी सी बात है, तो ये इतनी सी बात है कि वहाँ इतनी सी बात से कि रेड लाइट है तो आप बोलोगे बगल वाले ने ऐसे किया, इसने ऐसे कर दिया, ओवरटेक कर दिया, अभी देखो सरकार कुछ नहीं करती, ये कुछ नहीं करती, समाज ऐसा है, देखो लोगों को बुद्धि नहीं है और फिर कुछ नहीं हो सकता। मतलब 50 बातें आप वो विदिन 1 मिनट के अंदर आप सोच लोगे। आपको पता है इससे आपकी एनर्जी कितनी लॉस हो रही है।
आप जैसे ही नेगेटिव सोचना शुरू करते हो, आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। तो जब भी कुछ घटना घटती है, जब भी कुछ होता है, आप उसका प्लस वाला साइड देखें, क्योंकि माइनस वाला साइड भी तो होगा, बिल्कुल होगा, नियम से ही होगा। अच्छा होगा तो बुरा भी होगा, लेकिन हमें बार बार बुरा को क्यों पकड़ना है? हमने अभी सेल्फ रेस्पेक्ट की बात करी थी, सेल्फ लव की बात करी थी, यही तो है। हमने अपने आप को डस्टबिन बना लिया है। कुछ भी खाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी देखते हैं, कुछ भी सुनते हैं, और फिर कहते हैं समाज खराब है, देश खराब है, राजनीतिक गंदी है, ये है वो है। हम अपने साथ क्या कर रहे हैं? हमारी सोच कहाँ जा रही है? तो कुछ बातों का हम कुछ तो नियम बनाएंगे जीवन में। एक तो हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। हमको अगर 4 सीढ़ी चढ़नी होती है तो हम 5वीं सीढ़ी में कदम नहीं रखेंगे, बस मैं तो 4 ही कर सकती हूँ। कभी अगर आप कदम नहीं रखोगे 5वें में, आपको कैसे पता लगेगा आप 5वां कर सकते हो या नहीं कर सकते? अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी हो तो कंफर्ट जोन से तो बाहर आना पड़ेगा, और रिस्क भी लेना पड़ेगा लाइफ में। बैठे बिठाए किसी को कुछ नहीं मिलता, संघर्ष तो करना ही पड़ता है। तो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर तो जाना लाजमी है, क्योंकि किसी और को फायदा हो न हो, आप अपना फायदा सोचें और हमेशा ही प्रॉब्लम में नहीं पड़े रहे। फटाफट जितना जल्दी हो सके उसका समाधान ढूंढे। अगर आप ठान लेते हो कि नहीं ये प्रॉब्लम है और इसका समाधान, प्रॉब्लम है तो समाधान भी कुछ ना कुछ तो होगा, आप उतना ध्यान नहीं देते, आप उतना मेहनत नहीं करना चाहते, तो आप समस्या में पड़े रहते हैं, विक्टिम बनाते हैं खुद को, और फिर सबको गुनाहगार बता देते हैं, और फिर कहते हैं जिंदगी तो ऐसे ही है। तो हमें हंस के जीना है और हंस बन के जीना है। आप जानते हो हंस कैसे जीता है? चुन लेता है ना, क्या चुनता है? अगर हंस में इतनी अक्ल है तो हम तो अपने आप को श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ प्राणी बोलते हैं, बुद्धिमान, तो हम क्यों कीचड़ में ही घूमते रहते हैं? अपने आप को, हम जो है दुनिया की सबसे खूबसूरत पुस्तक है। अपने आप को समझिए कि मेरी जो पुस्तक है, जीवन की जो पुस्तक है, वो सबसे खूबसूरत है, लेकिन अगर पढ़ना नहीं आए तो वो खूबसूरती नजर नहीं आएगी। तो हम अगर पॉजिटिविटी की तरफ इस तरह से सोचेंगे तो हम अपने आप से जो बातें करते हैं, हम सिर्फ दूसरों से ही बातें नहीं करते, हम अपने आप से बातें करते हैं ना, खूब सारी बातें करते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। ये जो सेल्फ टॉक होता है, ये सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप से क्या बोलते हो? दूसरे आदमी को तो आपने 2 शब्द बोले होंगे, मन में 10 सोचे होंगे। तो ये जो सेल्फ टॉक होता है, अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट रखते हो तो आपका सेल्फ टॉक क्वालिटी अच्छी होगी नेचुरली, और सेल्फ टॉक आपका अच्छा होगा तो आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, निश्चित बढ़ोगे। फील्ड कोई भी हो आपका, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी उम्र कोई भी हो उससे भी फर्क नहीं पड़ता। तो उससे हमारा संकल्प बढ़ता है, हम कुछ करने का जो ठानते हैं वो कर पाते हैं। सेल्फ टॉक अगर हमारा अच्छा हो तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो हम फिर क्या कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन बना पाते हैं, अपने आप को संकल्प दे पाते हैं, हाँ मुझे ये करना है। जीवन का एक सूत्र है कि आपको जो चाहिए आप वो सोचें, आपको जो चाहिए आप वो सोचें, जो आपको नहीं चाहिए वो मत सोचें। मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। जब चाहिए ही नहीं तो ज़रूरत क्यों, बोलना क्यों? जो चाहिए उसकी बात करें, और जीवन में हमारे पास जो है हम उस पर फोकस करें, जो नहीं है उस पर फोकस ना करें।
तो हम आज अपने आप को कुछ संकल्प देंगे, पॉजिटिव एफर्मेशन। तो आंखें बंद, रिलैक्स हो जाए। अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीसेट करते हैं। हम अपने आप से क्या बोलते हैं, ये हमारा माइंडसेट बनाता है, वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है। अपने आप से हमेशा ही अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छे संकल्प करें, ऊंचे संकल्प करें। अपने आप से कहें, एहसास करते हुए, फीलिंग के साथ, मैं शांत हूं, मैं सुंदर हूं, मैं सुरक्षित हूं। आई एम द विनर, आई कैन डू इट, वट एवर इट इज आई कैन डू इट। ईश्वर हमेशा ही मेरे साथ है, उसकी कृपा मुझ पर बरस ही रही है। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। मेरे पास खूबसूरत परिवार है, समृद्धि है, मेरे सारे रिश्ते बहुत खूबसूरत हैं। मैं क्षमा हूँ, मैं करुणा हूँ, मैं मैत्री हूँ। मेरा मन मेरा दोस्त है, मेरा मन मेरा कहना मानता है। मैं अपनी मालिक हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, आनंदित हूँ। प्रेम से भरी हूँ, सहयोग से भरी हूँ। So I am the best, I am the ultimate one. धीरे से अपनी आंखें खोलें। आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या बोलने से ही हो जाएगा? अगर मैंने कहा मैं खुश हूं, मैं शांत हूं, तो क्या मैं हो जाऊंगी? एक्चुअली हमारा ब्रेन कैसे काम करता है? ब्रेन को इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं मालूम। आप ब्रेन को जो मैसेज देंगे, ब्रेन उसे कैप्चर करता है और उसी के हिसाब से वो अपने केमिकल्स रिलीज करता है और आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी वो सेट होता है।
अगर आप खुद को कहेंगे मेरी तो किस्मत बहुत ख़राब है, बार बार कहेंगे, एक बार कहने से कुछ नहीं होता। आपको अगर आदत बन गई, आप बार बार किसी भी कुछ भी घटना घटती है, आप कहते हैं मेरी तो किस्मत खराब है, तो आपकी किस्मत कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। लेकिन बार बार ये कहने पर कि मैं शांत हूं, पूरे शरीर में, एक एक कोशिका में, एक एक न्यूरॉन में, एक मन के एक एक रोम रोम में वो बात पहुंचती है। आप फील करते हुए बोलो, फील करते हुए सोचो। जैसे आप एक रस्सी को सांप समझ लेते हो, कई बार समझ लेते हैं ना कि रस्सी को सांप समझ लेते हैं, तो ब्रेन नहीं डिसाइड कर सकता कि ये सचमुच सांप है कि रस्सी है, वो मैं ही डिसाइड कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं बोलूँगी नहीं नहीं सांप है और हम उछल कूद करेंगे, और तो ब्रेन भी उस हिसाब से रिएक्ट करेगा, वो भी अपने बचाव में लग जाएगा और उस तरह के हार्मोन्स रिलीज कर देगा, जबकि वो कुछ है ही नहीं। जब आप ध्यान से देखोगे नहीं ये तो रस्सी है, जैसे ब्रेन को ये मैसेज जाएगा, वो नहीं समझ सकता कि ये रस्सी है कि सांप है। आप अगर बार बार अपने आप से कहोगे मेरे को कोई प्यार नहीं करता, तो कोई करेगा भी नहीं। तो हम ब्रेन की एक्टिविटी को समझें, इसीलिए पॉजिटिव अफर्मेशन का इतना महत्व है। और ये बहुत इजी भी है, इसके लिए बहुत कुछ ज़्यादा समझना भी नहीं पड़ता। आप जैसा चाहते हो खुद को वैसा बोलो और बार बार बोलो। जब भी ऑपोजिट बातें दिमाग में आए उसको रिवर्स कर दो, आपका माइंड सेट होने लगेगा। अब हम आते हैं ध्यान पर। हमने पॉजिटिव थिंकिंग की बात करी। ध्यान वैसे तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि ध्यान में बिल्कुल इजी, जो भी अभी तक करा है मुझे लगता है इजी ही है ना। ऐसा कुछ है नहीं जो कहे कि नहीं ये नहीं कर सकते या कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। फिर भी बाद में हम आपके सवाल लेंगे तब बात करेंगे। लेकिन ध्यान का सीधा सा अर्थ ये है कि कुछ नहीं करना। हम लोग सिर्फ जानते हैं कि कुछ करना, कुछ करना, कुछ करना, व्यस्त रहना, और खूब व्यस्त रहते रहते हम अपने जीवन में अस्त व्यस्त हो गए हैं। तो ध्यान का मतलब है कुछ नहीं करना। हमारी सारी प्रॉब्लम हमारे मन से शुरू होती है, मन में खत्म होती है। खत्म तो क्या होती है, वही घूमती रहती है। तो मन को आराम कब मिलता है, मन को विश्राम कब मिलता है? जब हम रात में सोते हैं, क्या हमारा मन सोता है? नहीं सोता। फिर मन रिलैक्स कैसे होगा, मन शांत कैसे होगा, मन को आराम कैसे मिलेगा? यही कारण है कि आज सब कुछ इतना अस्त व्यस्त है। तो ध्यान का सीधा सा मतलब यही है कि अवेयरनेस, हमें जानकारी होती रहे। हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं तो हमें जानकारी होती रहे। ऐसा नहीं कि कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया, फिर कह रहे हैं अरे मुझे तो पता ही नहीं चला। तो सीधा सा मतलब कि हमें पता होना चाहिए। हमारी एवरी छोटी से छोटी एक्टिविटी का हमें पता होना चाहिए, यह अवेयरनेस। और उसके बाद आता है ध्यान का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। आप, क्योंकि हमारा स्वभाव है ऑब्जर्वेशन, जानना हमारा स्वभाव है, तो हम जानेंगे, बिना जाने हम रह नहीं सकते। लेकिन ध्यान में क्या होता है कि हम जानेंगे, अवेयरनेस के साथ जानेंगे, लेकिन रिएक्ट नहीं करेंगे। ये पॉइंट है कि हम रिएक्ट नहीं करेंगे, कोई जजमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि मन थकता है, जानने से नहीं थकता मन रिएक्ट करने से थकता है। मन जजमेंट करने में थकता है।
ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करना है, ये नहीं करना, ये उचित है, ये अनुचित है, ये तो पसंद है, ये नापसंद है। ये जो हर समय मन ये सब बोलते रहता है और हम उसके अनुसार भागते रहते हैं। इसी कारण से हम थकते हैं। हमारी सारी ऊर्जा, हमारी सारी एनर्जी इसमें चली जाती है। बहुत थोड़ी सी हम बचा पाते हैं। तो हमें अपनी ऊर्जा भी बचानी है, मन को भी आराम देना है। और ध्यान में क्या होता है, हमारे मन की सफाई होती है, क्लींजिंग होती है और हीलिंग भी होती है। जो कुछ गड़बड़ हुआ है अब तक वो सब हीलिंग भी होती है। और उसके लिए हमें अलग से कुछ नहीं करना होता है। जैसे मक्खन को हम चूल्हे पे चढ़ाते हैं तो क्या होता है, घी निकलता है। अलग से घी निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता। आप मक्खन को घर में दीजिए, घी निकल जाएगा। वैसे आप ऑब्जर्व करिए विदाउट एनी रिएक्शन, आपकी जो नेगेटिविटीज़ है, आपके जो कचड़े हैं अंदर भरे हुए, वो सब अपने आप रिलीज हो जाएंगे, होते जाएंगे। वो सब डिज़ोल्व हो जाएंगे, वो सब वैनिश हो जाएंगे। लेकिन करने से होगा और ध्यान से हमारा मन शांत होगा। विश्राम होगा तो शांत होगा, क्योंकि अगर मन को विश्राम नहीं मिलेगा वो अशांत ही रहेगा, वो बेचैन रहेगा, वो इरिटेट होते रहेगा और वो आपको सही फैसला लेने नहीं देगा और जीवन में आप थके थके से होंगे। तो मन को शांत करना है, मन को रिलैक्स भी करना है, मन की सफाई भी करनी है और जीवन में अपनी ऊर्जा भी बढ़ानी है। तो ध्यान किसी भी तरीके का हो, ये मुख्य बातें होती है ध्यान में। तरीका बहुतों के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मुख्य बातें यही है। हम ऐसे समझ ले, पहले समझ के करते हैं तो उसका बेनिफिट होता है। बिना समझे करते हैं, हमें समझ नहीं पड़ता, पता नहीं कुछ हो भी रहा है कि नहीं, पता नहीं क्या है। तो अब हम वापस ध्यान में जाएंगे। अभी मैंने ध्यान के बारे में बताया, जो ऑब्जर्वेशन एंड विदाउट एनी रिएक्शन जो मैंने बोला, इसको हम लोग अभी प्रैक्टिकल करेंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये सिर्फ ध्यान में नहीं, एवरी डे, एवरी मोमेंट इट इज़ यूजफुल। हम कुछ भी करें, क्योंकि हम सभी जानते हैं हम बात बात में रिएक्ट करते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, कैसे बोल दिया, आपको जवाब देना है पहले। हालांकि लेना देना कुछ नहीं है, कुछ आनी जानी नहीं है, आपको कुछ भी उसमें हासिल नहीं होना है, लेकिन वो बोला तो कैसे बोला। जरा ध्यान से देखिए, हम अपनी ऊर्जा को किधर ले जा रहे हैं, किधर ले जाते हैं। तो अभी हम सीखेंगे कि विदाउट एनी रिएक्शन, विदाउट एनी जजमेंट हम ऑब्जर्व करेंगे। और क्या, ध्यान में ऑब्जेक्ट बाहर नहीं होता, ध्यान में ऑब्जेक्ट हम खुद होते हैं। मैं ही सब्जेक्ट हूं, मैं ही ऑब्जेक्ट हूं। मैं जो सेल्फ हूं वो सब्जेक्ट, और मेरा जो शरीर है, मेरी जो सांसें हैं, मेरे जो विचार है, वो होंगे ऑब्जेक्ट। ये थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आराम से बैठे। बहुत ध्यान से, बहुत अवेयरनेस के साथ एकदम रिलैक्स हो जाएं। आंखें बंद, हमारी सांसें चल रही है। हम अपनी सांसों को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो हम अपना सारा ध्यान, सारा अटेंशन अपने नाक के छिद्रों पर ले जाएंगे, जहाँ से सांसें अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। ये नेचुरल सांस होगी। आपको सांस
लेना छोड़ना नहीं है। जो आ रहा है, जो जा रहा है, अपने आप उसे ऑब्जर्व करना है। ये कभी कभी बहुत बारीक होती है, हो सकता है आपको समझ में ना आए, हो सकता आए, पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, फोकस्ड होंगे तो आपको समझ में आएगा। सांसें आ रही है और सांसें जा रही है। सिर्फ आती और जाती सांसों को देखना है। सांसें लंबी हो सकती है, सांस छोटी हो सकती है, सांस भारी हो सकती है, हल्की हो सकती है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। जैसी भी चल रही है, हम सिर्फ अवेयर हो जाएंगे, सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे अपनी सांसों को। यदि मन में विचार आ रहे हों तो घबराना नहीं है, चिंता भी नहीं करना है। उन सांसों को ऑब्जर्व करते हुए हम उन विचारों को जो हमारे मन में आ रहे होंगे, यदि आ रहे हैं तो उन विचारों को भी हम ऑब्जर्व कर लेंगे। हाँ, ये विचार आया, उसे इग्नोर नहीं करेंगे, सिर्फ जान लेंगे मन में ऐसी बात आई है, और किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। विचार को भी जान लेंगे सांस के साथ साथ। हो सकता है शरीर में कोई पीड़ा हो रही हो कहीं पर, हो सकता है नहीं भी हो रही हो, कोई इरिटेशन, कुछ भी हो सकता है, कोई भारीपन, कुछ भी हो सकता है, उसे भी हम जान लेंगे। और किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। आती हुई जाती हुई सांसों को देखते रहेंगे। सांसों में ही हमारा जीवन है। सांसों के माध्यम से ही मन की बातें शरीर तक और शरीर की बातें मन तक पहुंचती है। हमारी भावनाएं भी सांसों पर आधारित होती है। सांसें अगर शांत है, धीमी है, तो हमारे विचार भी, भावनाएं भी पॉजिटिव होती है। सांसें यदि लंबी है, उबड़ खाबड़ है, ऊपर नीचे ज़्यादा हो रही है, तो विचार भी, भावनाएं भी नेगेटिव होती है। जैसे जैसे हम अपनी सांसों को देखते जाएंगे, सांसें धीमी होती जाएंगी, धीरे धीरे आएगी और जाएगी। अपनी सांसों को जानते रहे। सांसों को जानते रहना
समाधि का आधार होता है। अब धीरे धीरे हम अपना ध्यान अपने माथे पर ऊपर वाले हिस्से पर ले आएंगे। ध्यान से फॉलो करिएगा। अपना ध्यान सिर के ऊपर वाले हिस्से में ले आएंगे। और फिर सर के दाएं हिस्से में, बाएं हिस्से में, पीछे के हिस्से में भी अपना ध्यान ले जाएंगे। अब हम अपना ध्यान अपने फोरहेड पर ले आएंगे, अपने कपाल पर ले आएंगे। महसूस करेंगे। अगर यहाँ कुछ भी महसूस हो रहा है, कुछ नहीं, तो ये मेरा फोरहेड है, इतना ही महसूस करें। फिर धीरे धीरे अपनी दोनों आँखों पर ध्यान ले आए। अपने दोनों गालों पर ध्यान ले आए। फिर अपने नाक पर अपना ध्यान रखें। होंठों पर ध्यान दें। फिर अपने चिन पर। केवल जानते रहे, कुछ हो रहा हो तो उसे महसूस करते रहे। अपने दोनों कानों को भी ऑब्जर्व कर लेंगे। फिर अपने गर्दन को, गले को भी ऑब्जर्व करेंगे। अब अपना ध्यान हम अपने दाएं हाथ पर ले आएंगे। ऊपर वाले हिस्से पर से होते हुए कोहनी पर, फिर नीचे वाले हिस्से में आकर हाथ की हथेली पर, उंगलियों पर ले आएंगे। फिर बाएं हाथ पर ध्यान ले आएंगे, ऊपर वाले हिस्से पर, फिर कोहनी पर, फिर नीचे वाले हिस्से पर, फिर हथेली में, फिर उंगलियों में। पूरे हाथ को ऑब्जर्व करेंगे और महसूस भी करेंगे। अब अपना ध्यान अपने छाती पर ले आएंगे। छाती से होते हुए अपने पेट के ऊपर वाले हिस्से में, फिर नीचे वाले हिस्से में, फिर पेट के नीचे वाले हिस्से में भी अपना ध्यान ले जाएंगे। अपना ध्यान पीठ पर ले जाएंगे। धीरे धीरे नीचे उतरते हुए पीठ के नीचे वाले हिस्से में, फिर कमर में अपना ध्यान लाएंगे और फिर कमर के भी नीचे वाले हिस्से में अपना ध्यान ले जाएंगे और ऑब्जर्व करेंगे।
अपने दाएं पांव पर अब अपना ध्यान ले जाएंगे, ऊपर वाले हिस्से में। फिर घुटनों पर, फिर नीचे वाले हिस्से में, फिर एंकल और अपने फुट पर, उंगलियों पर अपना ध्यान ले आएंगे। जानते रहेंगे, महसूस भी करते रहेंगे। रिएक्शन कुछ भी नहीं, केवल जानना है, अवेयर हो जाना है। अब ध्यान बाएं पांव में ले आएंगे, पांव के ऊपर वाले हिस्से पर अपना ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे। घुटनों पर लाएंगे ध्यान, फिर नीचे वाले हिस्से में होते हुए पांव की पगथली उंगलियों पर ले आएंगे। मन में कुछ हो रहा हो तो उसको भी ऑब्जर्व करेंगे, कोई विचार, कोई भावना, उसको भी जान लेंगे। जानना मेरा स्वभाव है। मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। अपने स्वभाव में लीन हो जाए। कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई जजमेंट नहीं, जो है सो है, बस जानना है। इस जानने में ही सारी नेगेटिविटी धीरे धीरे अपने आप प्रकृति के नियम से ही रिलीज हो रही है, हो रही है, हो रही है। बस आप हल्के हो जाएं, महसूस करें। रिलैक्स। कुछ न जानते हुए आराम से बैठे। बस अपने अस्तित्व के साथ ऐसे जैसे बस मैं हूँ और कुछ भी नहीं। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। आप अपने डेली लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, थोड़ा प्रैक्टिस करें इस बात का कि अगर मैं रिएक्ट नहीं कर रही, जहाँ ज़रूरत नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रही कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ भी रिएक्ट ना करें,
लेकिन ज़्यादातर जगहों में हम रिएक्ट करते हैं जहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आप देखिएगा आपकी एनर्जी कितनी सेव होती है, आप कितने सकारात्मक होते हैं और कितना समय का बचत करते हैं और आपको कितना अच्छा फीलिंग होता है। हमारे जीवन में हमें बहुत कुछ मिला है। सब कुछ तो किसी को भी नहीं मिलता, लेकिन बहुत कुछ तो सभी के पास है, कुछ कम कुछ ज़्यादा। हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है जो बिल्कुल अनमोल है। क्या हमें एहसास है? क्या हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड की भावना है? हम कितना कृतज्ञ हैं। ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया, इस प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया, लोगों ने भी हमें बहुत कुछ दिया, समाज ने दिया, देश ने दिया, पर क्या हम कृतज्ञ हैं? अगर हम खुश रहना चाहते हैं, अगर हम सुकून भरा जिंदगी जीना चाहते हैं, तो कृतज्ञता का भाव, धन्यवाद का भाव और ग्रैटिट्यूड का भाव तो होना ही चाहिए। हम लोग आते जाते थैंक यू करते रहते हैं, लेकिन सिर्फ शब्दों में थैंक यू कहने से कुछ नहीं होगा। क्या हम फील करते हैं? क्या हम वास्तव में धन्यवाद को महसूस करते हैं? तो हम जो भी काम करें, अगर उसे फील ना करते हुए कर रहे हैं, ना जानते हुए कर रहे हैं, तो उसका कोई बेनिफिट हमें मिलने वाला नहीं है। तो हम महसूस करें। आज हम अपने ग्रैटिट्यूड के भाव को मजबूत करते हैं, समझते हैं और फोकस करेंगे मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है, उससे हमको लेना देना नहीं है। तो सभी अपने जब मैं बोलूँगी, आप अपने जीवन में महसूस करना, क्योंकि ये चीज़ सबके जीवन में अलग अलग होती है, कुछ है ना। किसी के जीवन में क्या मिला है, किसी के जीवन में कुछ और मिला, किसी के जीवन में। तो आप जिस बात के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस कर रहे हो, आप उस हिसाब से सोचना, तभी आप महसूस कर पाओगे। टेक्निकली महसूस नहीं कर पाओगे। कुछ चीज़ें बिल्कुल कॉमन होती है, कुछ चीज़ें नहीं होती, अलग होती है सबके लाइफ में। तो आज हम धन्यवाद देंगे। किसे? सभी को। आंखें बंद। सबसे पहले हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। ईश्वर के प्रति हम कृतज्ञ हैं, अहोभाव से भरे हैं। हमें जीवन मिला है, जीने के साधन मिले हैं, शरीर मिला, मन मिला, बुद्धि मिली और ये मानव जन्म मिला। कर्म करने की स्वतंत्रता मिली। इसके लिए हम ईश्वर का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। जिनके भी जीवन में गुरु होंगे, वो सभी अपने गुरु का धन्यवाद करें। गुरु का एहसान जीवन में चुकाया नहीं जाता। गुरु को धन्यवाद दें। गुरु से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ पाया होगा। आज तहे दिल से उन सब को, उन सब बातों के लिए धन्यवाद दें। एहसानमंद हो, कृतज्ञता महसूस करें। हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया, उनका ऋण है हम पर। हम उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं ये जीवन देने के लिए। ये पूरा विश्व ब्रह्मांड हमें बांधे हुए हैं विधि के विधान से, नियम से, और हमारा जीवन जो चल रहा है उसके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड का धन्यवाद करें। प्रकृति का धन्यवाद करें,
प्रकृति क्या नहीं दिया हमको। ये हवा, ये पानी, ये रोशनी, भोजन, सब कुछ। तो हम प्रकृति का धन्यवाद करें। किसी से भी कुछ मिला हो तो धन्यवाद का भाव तो होना ही चाहिए। जीवन में, परिवार में, अपने पर्सनल लाइफ में, समाज में जिस किसी ने भी आपके लिए कुछ किया हो, सहयोग दिया हो, आपका कुछ भला किया हो, आपको कुछ भी किसी भी प्रकार का सहयोग किया हो, उन सब के लिए आज दिल से उनकी शुक्रिया अदा करें। इस धरती का शुक्रिया अदा करें। और पर्सनल लेवल पर आपके मन में किसी के भी प्रति कोई विशेष भाव हो, आप किसी के प्रति कुछ विशेष धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हो तो वो भी करें। आज ध्यान के बाद मन में जो निर्मलता आई है, स्वयं के साथ रहते हुए जो उच्च भाव हमारे मन में आए हैं, उन भावों के साथ आज धन्यवाद का भाव रखें और कृतज्ञता ज्ञापन करें। आज आपने स्वयं के साथ स्वयं को समय दिया, स्वयं को जानने में समय दिया, स्वयं के साथ हुए। इसके लिए आप अपना भी धन्यवाद करें। मन का कोना कोना धन्यवाद के भाव से भरे हो। यह भाव इंसानियत की निशानी है। धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। अंतिम ध्यान करते हैं आज के कोर्स का। 2 मिनट का है। आंखें बंद, पूरे भावों के साथ। जीवन में गलतियां सभी से होती है, आपसे भी हुई होगी, हमसे भी हुई होगी, सभी से हुई होगी, होती है। आज नहीं, अतीत में भी हमसे गलतियां हुई है, दूसरों से भी हुई है। आज हम इस शुभ समय में उन सभी गलतियों के लिए, जो गलतियां मैंने करी है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सभी से। तहे दिल से महसूस करते हुए सभी को क्षमा करें। और दूसरों की गलती हुई हो, क्षमा कर दिया, और अपनी गलती हुई हो तो क्षमा मांग लो। तो हम सभी से क्षमा मांगते हैं और सभी को क्षमा करते हैं, और अपने हृदय को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, निर्मल करते हैं, हल्का करते हैं। कहा भी गया है, क्षमा वीरस्य भूषणम। और फिर इसी शुद्ध हृदय से हम सभी के लिए, पूरे संसार में जितने प्राणी हैं, समस्त जीवों के लिए
मंगल कामना करेंगे। सभी का भला हो, सभी का मंगल हो, सभी खुश रहे, सभी स्वस्थ रहे, सभी आनंदित रहे, सभी सुरक्षित रहे, ऐसी भावना हम करते हैं। हम सुरक्षित रहे, धर्ममय रहे, देश सुरक्षित रहे, यह विश्व सुरक्षित रहे, शांत रहे, मानव मन का कोना कोना प्रफुल्लित रहे, प्रकृति का कण कण प्रफुल्लित रहे, हम खुश रहे, सभी खुश रहे, ऐसे मनोभाव के साथ हम सभी का मंगल कामना करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का मंगल हो, सभी का मंगल हो। So it's over? Yes. Thank you. Thank you, ma'am.